नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ दवाएं इतनी महंगी क्यों होती हैं, जबकि कुछ काफी सस्ती मिल जाती हैं? हाल ही में अमेरिका के एफडीए ने एक बहुत ही जरूरी घोषणा की है, जो सस्ती यानी जेनेरिक दवाओं तक हमारी पहुंच को पूरी तरह बदल सकती है। आइए समझते हैं कि इस नए अपडेट का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि एक ही बीमारी की एक दवा की कीमत दूसरी से 10 गुना ज्यादा क्यों हो सकती है? इसका जवाब छिपा है जेनेरिक दवाओं में और एफडीए के एक नए दिशा निर्देश में, जो शायद पूरे खेल को बदलने वाला है। तो आज हम इन 5 खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम जेनेरिक दवाओं की अहमियत से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि उन्हें मंजूरी कैसे मिलती है, और फिर देखेंगे कि एफडीए इस प्रक्रिया को तेज कैसे बना रहा है। हम ये भी देखेंगे कि किसी संकट के समय एफडीए कैसे सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, और आखिर में इन सबका असली मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। जेनेरिक दवाएं सिर्फ सस्ती कॉपी नहीं हैं, वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जेनेरिक दवाएं, आप समझिए, ब्रांड नाम वाली दवाओं की कार्बन कॉपी जैसी होती हैं। मतलब बिल्कुल वही असर, वही सुरक्षा, वही क्वालिटी। फर्क सिर्फ और सिर्फ कीमत का होता है, और रेगुलेटरी प्रोसेस का मेन मकसद ही यही है कि लोगों को सुरक्षित और असरदार विकल्प मिलते रहें। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। जेनेरिक दवा को बाजार तक लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक काफी मुश्किल और जटिल रास्ता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार आएगा, एंडा। इसका पूरा नाम है एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये आप कह सकते हैं जेनेरिक दवा के एप्लीकेशन का ऑफिशियल नाम है। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़ा फर्क समझाती है। देखिए, लेफ्ट साइड पर है एक बिल्कुल नई दवा का एप्लीकेशन यानी एनडीए। इसका रास्ता बहुत लंबा और खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें जीरो से सब कुछ साबित करना पड़ता है। लेकिन राइट साइड पर जेनेरिक दवा यानी एएनडीए का रास्ता बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल दवा की पहले से साबित हो चुकी सेफ्टी पर भरोसा करता है। इसीलिए तो इसे एब्रिविएटेड यानी संक्षिप्त कहते हैं। ये एक तरह का स्मार्ट शॉर्टकट है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दवा साइंटिफिकली तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन फिर भी मार्केट में नहीं आ पाती। इसी को कहते हैं टेंटेटिव अप्रूवल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दवा ने सारे साइंटिफिक टेस्ट तो पास कर लिए, लेकिन ओरिजिनल ब्रांड नाम वाली दवा पर कोई पुराना पेटेंट उसे फाइनल हरी झंडी मिलने से रोक रहा है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा आता है, इस मुश्किल प्रक्रिया का हल। एफडीए ने इस आखिरी स्टेप को तेज करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। ये सब कुछ शुरू हुआ हाल ही में, जब एफडीए ने ये जरूरी नया दिशा निर्देश जारी किया। ये तारीख आप मान लीजिए जेनेरिक दवा इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सीधा एफडीए के डॉक्यूमेंट से है और उनका मकसद बिल्कुल साफ है, मूल्यांकन चक्र की दक्षता को अधिकतम करना। सीधे शब्दों में कहें तो वो बार बार की पूछताछ और जवाबों के चक्कर को कम करना चाहते हैं, ताकि अप्रूवल प्रोसेस तेज हो और दवाएं मरीजों तक जल्दी पहुंचे। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, बहुत सिंपल है। एक बार दवा को टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया, तो अब कंपनी को फाइनल अप्रूवल के लिए बहुत ही साफ सुथरे सीधे निर्देश मिलेंगे। इससे कंफ्यूजन कम होगा और प्रोसेस तेज, जो कि हम सबके लिए एक अच्छी खबर है। और एफडीए का ये एफिशिएंसी पर फोकस सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए देखते हैं कि वो मुश्किल समय में, जैसे किसी संकट के दौरान, कैसे काम करते हैं। इससे हमें उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का अंदाजा लगेगा। मिसाल के तौर पर, किसी महामारी के दौरान जाहिर है रेगुलेटरी बॉडीज को अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। एफडीए ये बात समझता है कि जब दुनिया एक बड़े हेल्थ क्राइसिस से गुजर रही हो, तो नॉर्मल दिनों वाले सारे नियम लागू नहीं किए जा सकते। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, अगर महामारी के दौरान किसी कंपनी में स्टाफ की बहुत कमी हो जाए, तो एफडीए उन्हें कुछ गैर जरूरी रिपोर्ट्स देर से जमा करने की छूट देता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये छूट उन चीजों पर लागू नहीं होती जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे कि महामारी के टीके या कोई बिल्कुल नई दवा। ये असल में डेटा कलेक्शन और असल दुनिया की चुनौतियों के बीच एक बहुत समझदारी भरा बैलेंस है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ये सब टेक्निकल बातें असल दुनिया पर क्या असर डालती हैं। ये जो नया दिशा निर्देश है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। इस योजना का नाम है GDUFA3। ये इसका तीसरा दौर है, जो 2023 से 2027 तक चलेगा। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सेफ, असरदार और सस्ती जेनेरिक दवाओं को उन लोगों तक तेजी से पहुंचाना जिन्हें इनकी जरूरत है।
तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, एफडीए ने जेनेरिक दवाओं के फाइनल अप्रूवल को अब और आसान और तेज बना दिया है। दूसरी, इसका लक्ष्य है पूरी प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है ताकि हम सबको दवाएं सस्ती मिल सकें। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने आज एक नियम में बदलाव की बात की, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे न जाने कितने नियम और कानून हैं जो काम कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से छिपे हुए नियम हैं जो उन दवाओं की कीमत और उपलब्धता तय करते हैं जिन पर हम रोज निर्भर रहते हैं। इस पर जरूर सोचेगा।